इसमें जो सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें हम एक तरीके से दंड से न्याय की ओर जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें पहली बार डिजिटल एविडेंस पे बहुत जोर दिया गया है। अब साक्ष्य आपके डिजिटली रिकॉर्डेड होंगे। हमारी दिल्ली पुलिस के कम से कम 45,000 लोग बिल्कुल ट्रेंड हैं, जिनको पता है नए लॉ में क्या बदलाव आया है और अच्छी तरह से ट्रेंड है। तो हमने एक की बड़ी आसान सी पुस्तिका बनाई है जो कि आराम से आपकी जेब में जा सकती है। देश में पुलिस मुकदमा, कोर्ट कचहरी और न्याय प्रक्रिया की तस्वीर बदलने वाली है। ब्रिटिश काल के कानूनों का आज से खात्मा हो जाएगा। 3 नए आपराधिक कानून आज यानी सोमवार से देश भर में लागू हो जाएंगे। इससे भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव आएंगे। इसका असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा। इससे कानून व्यवस्था आम लोगों के लिए सुगम होगी। इसके साथ ही औपनिवेशिक काल के उन कानूनों का अंत हो जाएगा जिसमें न्याय की जगह दंड प्राथमिकता थी। नए कानूनों के लागू होने के साथ ही आज से देश की अदालतों में दंड की जगह न्याय देने पर फोकस होगा। वहीं इन कानूनों को लेकर स्पेशल सीपी छाया शर्मा ने क्या कुछ कहा, देखें ये वीडियो। हाँ, आज से भारतीय न्याय संहिता और भारतीय न्याय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय जो आपका साक्ष्य अधिनियम है, तीनों इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। और इसमें आज से जो हमारे सीसीटीएनएस में है उसी में हमारे एफआईआर वगैरह दर्ज होना शुरू हो जाएंगे। और जो हमारी इस विषय में ट्रेनिंग है वो हमने 5 फरवरी से शुरू कर दी थी। तो हम लोग काफी अग्रणी रहे। हमने बुकलेट्स बना दी थी जिससे हमने आसान तरीके से अपने महत्व को समझाया कि किस तरीके से जो बदलाव आने वाला है उसकी तैयारी करें। और जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर चेंजेस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द न्यू लॉ, जैसे उनकी प्रोसेस में जो बदलाव आया है या पनिशमेंट्स में बदलाव आया है या उनकी जो स्पेशल केसेस जैसे विक्टिम सेंट्रिक या फीमेल्स के रिलेटेड लॉज में जो बदलाव आया है वो हमने उनको बहुत ठीक से समझाया है। और इसमें जो सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें हम एक तरीके से दंड से न्याय की ओर जा रहे हैं, जिसमें हमारा विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच बहुत ज्यादा है, चाहे वो सिटीजन सेंट्रिक हो या फीमेल या वीकर सेक्शन की तरफ ज्यादा हो। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें पहली बार डिजिटल एविडेंस पे बहुत जोर दिया गया है। इस डिजिटल एविडेंस पे जोर देने का से मतलब ये है कि अब साक्ष्य आपके डिजिटली रिकॉर्डेड होंगे। और जब आपके एविडेंस डिजिटली रिकॉर्ड होते हैं तो उसमें एक सबसे अच्छी बात रहती है कि आप बहुत ज्यादा बदलाव नहीं कर सकते, आप बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर सकते। और दूसरा, उसको कोर्ट को भी समझने में और उसको अप्रिशिएट करने में आसानी हो जाती है। दूसरी बात यह है कि फोरेंसिक एक्सपर्ट्स का जो रोल है वो बढ़ाया गया है। तो इससे जो एक एक्सपर्ट का आना होता है, इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व होना होता है, उससे आयु के लिए और आसानी बढ़ जाती है कि वो उसी चीज को बेहतर तरीके से कोर्ट में पेश कर सकता है और एक एक्सपर्ट भी आके कोर्ट में बयान दे सकता है जो कि पुलिस के फेवर में या जो विक्टिम के फेवर में बात जाती है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे तरीके से और अच्छी सोच के साथ ये शुरुआत की गई थी। और दिल्ली पुलिस ने बहुत पहले ही अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। तो आज की तारीख में हमने सबसे पहले क्या किया था कि अपने जो एकदम कटिंग एज आईओज हैं जो थानों में और स्पेशल फोर्स यूनिट्स में केस रजिस्टर करते हैं और उनकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उनको हमने पहले ट्रेन किया और उनके लिए बड़ी एक्सटेंसिव और इंटेंसिव कोचिंग करी। जो 5 दिन तक वो हमारे साथ अपने 5 अलग 4 जगह जो हमने निर्धारित की थी वहां उन्होंने हमारे साथ ट्रेनिंग करी। और इस ट्रेनिंग में हमने उनको बताया कि तीनों जो लॉज हैं उसमें क्या बदलाव आया है, किस किस तरीके से जो डिजिटल एविडेंस है उसे कैसे कलेक्ट करना है, क्या करना है। और आगे जब दिल्ली पुलिस ने एक ऐप भी बना दिया है तो वो जो ऐप को भी कैसे यूज करना है उसकी भी ट्रेनिंग हम दे रहे हैं। तो इसके साथ साथ क्या हुआ कि फेज 1 में हमने कटिंग एज आईओज कर दी। हमने उन आईओज को भी कवर किया जो आगे जाके इन यूनिट्स में पोस्ट हो सकते हैं, तो लेकिन इस वक्त वो नहीं है, तो पोटेंशियल आईओज को भी कवर कर लिया सेकेंड फेज में। उसके बाद जब हमारे पास ट्रेनिंग मटेरियल सारा रेडी हो गया और हमारे पास वीडियोस थे, हमारे पास बहुत सारे पीपीटीज बन गए थे और इनसे हम पढ़ा चुके थे, ये हमने फिर एसटीयूज में जो सब्सिडियरी ट्रेनिंग यूनिट थे डीसीपीज के अंदर उनको बांट दिए। तो जो बच्चे कुछ लोग थे उन्होंने भी उनके साथ ट्रेनिंग कर ली। अब हमारी दिल्ली पुलिस के कम से कम 45,000 लोग बिल्कुल ट्रेंड हैं
हैं, जिनको पता है नए लॉ में क्या बदलाव आया है और अच्छी तरह से ट्रेंड है, तो इसलिए हमें लगता है कि वी आर रेडी फॉर इट। जो सीसीटीएनएस में बदलाव आया था उसमें हमें पैचेस भेजे गए थे, वो सारे टेस्ट हो चुके हैं, डमी एफआईआर निकल चुकी हैं, एक ऐप बन चुका है, सो इसकी ट्रेनिंग कई दिनों से चल रही है। जो एक बड़ा महत्वपूर्ण डिजिटल एविडेंस का पार्ट है कि पुलिस वाले को वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करनी पड़ेगी, उसके तहत भी हमने जो ट्रेनिंग करवाई उसमें ये हो रहा है कि स्पेशली उनको कैसे कैमरा पकड़ना है, कैसे सीन ऑफ क्राइम को कवर करेंगे, कैसे सर्च एंड सीजर के दौरान उसको यूज करेंगे। तो कुछ चीजें जो चैलेंजेस आपने बोले वो इसमें है कि कुछ चीजें हम काम करते करते सीखेंगे। हम हो सकता है गलतियां भी करें, हो सकता है हमारे से कुछ हो, लेकिन क्योंकि हम ऑलरेडी ट्रेंड हैं इसलिए हम बहुत ज्यादा गलती करने का स्कोप देखते नहीं है। हमने बहुत सारे एफएक्यूज बना रखे हैं। अभी भी रिसेंटली एमएचए ने भी बहुत सारे एसओपीज बना दिए हैं, जो जिन एरियाज में कंफ्यूजन थी उसमें स्टैंडर्ड एसओपीज बन गए हैं। तो उसमें क्या है कि किसी को कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। अगर किसी को भी कोई डाउट है या शक है वो उस एसओपी को रेफर कर सकता है। हमने एक टीम बना रखी है अपने ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में, जहां पे अगर किसी को कोई डाउट होता है किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में, या वो समझ नहीं रहा है कि किस तरीके से मैं इसको प्रैक्टिकली इसका पालन करूंगा, तो उसके लिए भी हमने एक टीम बना रखी है जो वो उनके जवाब दे देते हैं मुश्किल प्रश्नों के, जैसे एफएक्यूज बोलेंगे हमने उनकी आसान तरीके से वो किस तरीके से अपना जो नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन है वो कैरी कर सकें। जैसे कैसे पहले आईपीसी के नंबर अलग थे, अब हमारे सेक्शंस के नंबर बदल गए, तो हमने एक बड़ी आसान सी पुस्तिका बनाई है जो कि आराम से आपकी जेब में जा सकती है। इसमें हमने 4 भागों में बांटा है। इसमें आईपीएस से बीएनएस, फिर बीएनएस में जो नए सेक्शंस ऐड हुए हैं वो, फिर इसमें 3 साल 7 साल से जो फर्क आया है वो हमने बताया। इससे क्या होगा कि जो 7 साल से ज्यादा पनिशमेंट वाले अपराध हैं उसमें जो प्रक्रिया है वो थोड़ी फर्क है, उसमें ज्यादा डिटेल्ड है, तो उसका भी उन्हें पता होना चाहिए कि कौन से अपराध हैं जो अब 7 साल की कैटेगरी में आते हैं, ताकि उनका जो हैंडलिंग ऑफ दैट ऑफेंस है वो डिफरेंट होगा। तो वो भी दिया है। और एक बड़ी आसान सी हमने एक इसमें वो डाली है टेबल, जिसमें रोजमर्रा की जो पुलिसिंग में हम सेक्शन यूज करते हैं, जैसे कि 751 हो गया, या फिर ऐसे सेक्शन हो गए जो हम क्लब करके यूज करते हैं, उनकी हमने एक आसान सी वो टेबल बना दी है, जिसमें एक तरफ जो आईपीसी के जो पहले यूज करते थे और अब जो हम आगे जाके यूज करेंगे इन भारतीय न्याय संहिता, तो ये हमने करा है।